नमस्कार, मैं राजेश कुमार पुरी एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है, मेरा विषय पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और अगर पसंद आता है तो आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि हम पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी ज्योतिष परिचय की, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ज्योतिष परिचय में हजारों लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे वीडियो, वो सारा ज्ञान एक पर्टिकुलर लाइन पर चलता हुआ आपको मिल रहा है। हम यह कोशिश करेंगे कि आप सामान्य जीवन में ज्योतिष शास्त्र को कैसे समझें, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करें। क्योंकि गहन अध्ययन की जब बात आती है तो बात सिलेबस की आएगी। तो फिर ज्योतिष शास्त्र का सिलेबस ABC से प्रारंभ होता है। और यहां हम चूंकि बहुत गहन अध्ययन में नहीं जाना चाह रहे हैं, यहां हम चाहते हैं कि सामान्य तौर पे एक सामान्य व्यक्ति अपनी कुंडली को और अपने जीवन को ज्योतिष की दृष्टि में कैसे समझ सकता है। तो आज ज्योतिष परिचय माला जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें हम ग्रहों से प्रारंभ करेंगे। ग्रहों के साथ साथ जिन जिन भावों की आवश्यकता पड़ती है, हम उन भावों की भी चर्चा इसके अंदर करते हैं। तो आज हम जिस ग्रह को ले रहे हैं वो है सूर्य। सूर्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रहों का राजा है, पूर्व दिशा का स्वामी है, कुंडली में आत्मा पिता का कारक है। आत्मा यानी कि तन का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है, स्वयं का कारक है, और जातक के पिता का कारक है। जब पिता से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो सूर्य को देखना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है जितना कि नवम भाव को और नवम भाव के स्वामी को देखना आवश्यक होता है। जब तन की बात आती है तो लग्न और लग्नेश को देखने के साथ साथ सूर्य की स्थिति को भी देखना आवश्यक होता है। साथ ही साथ अगर रिवर्स ऑर्डर में चले तो हमारे शरीर में जो जो घट रहा है उसको देखते हुए भी यह समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सूर्य, लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में नहीं है, कमजोर है, पीड़ित है, या फिर बलहीन होकर बैठे हुए। तो आज हम सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य में हम प्रारंभ करेंगे कि सबसे पहले सूर्य, जैसा कि बताया, फलों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य ग्रहों का राजा है, पूर्व दिशा का स्वामी है, लेकिन दिग्बली दक्षिण दिशा की तरफ है। सूर्य आत्मा और पिता का कारक तो है ही, उसके साथ साथ शरीर में हड्डी, पेट, हृदय, आंख, इन अंगों का कारक भी सूर्य है। यानी इनसे संबंधित यदि कोई समस्या आपके जीवन में आती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं सूर्य भी जिम्मेदार है। तो सूर्य की स्थिति को देखना भी आवश्यक हो गया। उसका शक्ति, प्रताप, यश, प्रभाव, सरकार से संबंधित कोई बात हो, आपके आत्मविश्वास से संबंधित कोई बात हो, आपके अनुशासन से संबंधित कोई बात हो, साहस में कमी हो रही हो, अग्नि, ज्ञान और रुचि से संबंधित कोई बात हो, कला से संबंधित कोई बात हो, तो भी सूर्य की स्थिति परिस्थिति को देखना अति आवश्यक है। कुंडली में सूर्य किन स्थितियों में है यह जानना आवश्यक है।
नैसर्गिक रूप से सूर्य एक अशुभ ग्रह है। क्योंकि अशुभ ग्रह इसलिए है क्योंकि वो क्रूर है, क्षत्रिय वर्ण का है। यानी कि हम जिसका वर्णात्मक विभाजन करते हैं तो वर्ण इसका क्षत्रिय है। यहां पर जाति से बात नहीं हो रही है, यहां वर्णों की बात हो रही है। आदिकाल से जो वर्ण हमारे विभाजित हुए थे, उन वर्णों में सूर्य क्षत्रिय वर्ण का है, अग्नि तत्व का है। तत्व अग्नि है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, तो पावक यानी कि अग्नि, सूर्य का तत्व अग्नि है। लिंग भेद की बात करें तो ग्रह तीनों लिंगों में है, पुरुष ग्रह, स्त्री ग्रह और नपुंसक ग्रह। तो सूर्य पुरुष ग्रह है। गुणों की बात करें तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के गुणों में सूर्य सतोगुणों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वाद की बात करें तो सूर्य का स्वाद कटु है। ऋतु ग्रीष्म है। वस्त्र लाल रक्त वर्ण के वस्त्र सूर्य के हैं और सूर्य की धातु तांबा है। सूर्य कुंडली में जो हमारे 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों का पूरा चक्र 1 साल में पूर्ण करता है। 1 साल यानी कि 12 महीने, यानी कि एक राशि में सूर्य 30 दिन तक रहता है और 30 डिग्री चलता है। 30 दिन में 30 डिग्री सूर्य की चाल है। मित्रों की बात करें तो चंद्र, मंगल और गुरु सूर्य के मित्र हैं। शुक्र और शनि शत्रुओं की श्रेणी में है। यह तात्कालिक रूप से नहीं है, यह नैसर्गिक रूप से। कुंडली में तात्कालिक रूप से इन ग्रहों में मित्रता और शत्रुता बदल जाती है। बुध को सूर्य सम मानता है, यानी न मित्र न शत्रु। अब हम इनके नक्षत्रों की बात करें तो सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, ये 3 नक्षत्रों के ऊपर स्वामित्व सूर्य का है। अब मित्रों, जब बात करते हैं कि सामान्य जीवन में हम अपने सूर्य को कैसे समझें, यानी हमारी कुंडली में सूर्य की परिस्थिति को कैसे समझें, बहुत सिंपल है। जो मैंने आपको कारकत्व बताए हैं, यदि उनके चीजों में कमी आ रही है, उन चीजों में आपको कमी महसूस हो रही है, यानी स्वयं के तन में समस्याएं लगातार लगी हुई हैं, पेट से संबंधित, हृदय से संबंधित, आंख से संबंधित, हड्डी से संबंधित कोई समस्या लगातार आपको पीड़ित कर रही है, आपको अपयश प्राप्त हो रहा है, यश नहीं मिल पा रहा है किसी चीज का, अनुशासनहीनता हो रही है, आपका आत्मविश्वास क्षीण पड़ रहा है, तो आपको सूर्य की स्थिति देखनी होगी। डेफिनेटली लग्न और लग्नेश वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कि सूर्य। और सूर्य की स्थिति परिस्थिति कहां है, कैसी है, यह देखना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो लग्न और लग्नेश से तन की बात करते हैं, ये सब चीजों की बात हम लग्न और लग्नेश से करते हैं। लेकिन सूर्य को वहां पर छोड़ा नहीं जा सकता, सूर्य को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सूर्य तन भाव का, लग्न भाव का कारक है। ऐसे ही जब पिता की बात होगी, पिता से संबंधित प्रश्न है, पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी है, पिता से संबंधित कोई परेशानी है, तो हमको नवम भाव देखना होगा। नवम भाव देखने के साथ साथ नवम भाव के स्वामी यानी नवमेश की स्थिति भी देखनी होगी। वो किन परिस्थितियों में है, फिर चूंकि सूर्य वहां का कारक है, उस स्थान का कारक सूर्य है, तो सूर्य को भी देखना होगा। अब बात आती है रोग की, तो जब शरीर में कोई रोग
लग रहा है, तो सूर्य के साथ साथ हमको छठे भाव के स्वामी को और छठे भाव को भी देखना होगा। कुंडली में 6, 8, 12 को अच्छा नहीं माना जाता। छठा भाव रोग, रिपु और शत्रु का है। रोग, ऋण, शत्रु। तो इस भाव में यदि कोई परेशानी है तब भी सूर्य की स्थिति को देखना अति आवश्यक है। सूर्य छठे भाव का कारक नहीं है, लेकिन चूंकि तन भाव का कारक है और स्वास्थ्य की परेशानी तन भाव में होनी है, और स्वास्थ्य की परेशानी के लिए छठे और 8वें भाव को देखा जाता है। उनके पीड़ित होने के बावजूद भी यदि सूर्य अच्छा है, सूर्य कुंडली में मजबूत है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, तब भी हम स्वास्थ्य में बहुत बड़ी परेशानी नहीं कह सकते। तो मित्रों, सूर्य को देखना तो सर्वप्रथम आवश्यक है ही है, क्योंकि जब भी हम किसी भी बात की चर्चा करें, कुंडली में किसी भी समस्या की चर्चा करें, तो ये सारे ग्रह मिलकर एक निष्कर्ष निकालते हैं। हर ग्रह, हर भाव, हर राशि एक दूसरे से बंधी हुई है। तो ये आज हमारी सूर्य के ऊपर चर्चा थी। आगे हम अपने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और हर भाव में सूर्य किस प्रकार से कार्य करता है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम धीरे धीरे ग्रहों की बात कर लें, फिर हम भावों की बात भी करेंगे, उसके बाद हम नक्षत्रों की बात भी करेंगे। क्योंकि आज तक मैंने जितने भी ज्योतिष शास्त्रियों को सुना है, नक्षत्रों के बारे में चर्चा बहुत कम की गई। जबकि याद रखिए, आज देश काल परिस्थिति में जहां कैरियर की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक ग्रह के जो क्षेत्र होते हैं व्यवसाय के, वो व्यवसाय कई प्रकार से अब बट गया है। तो उन परिस्थितियों को देखने के लिए और गहन अध्ययन करने के लिए हमको नक्षत्रों का विचार भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम दिनों की बात करते हैं, तो दिनों में भी घंटों की बात करते हैं, तो ज्योतिष को फलित करने के लिए नक्षत्रों का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। तो हम नक्षत्रों की बात भी करेंगे आगे। हाल फिलहाल हम ग्रहों की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में बता दिया कि सूर्य जिन नक्षत्रों का स्वामित्व रखता है वो है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। उससे पहले मैं आपसे पुनः एक बार हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि लगातार स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप उन नंबरों पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सामान्य जानकारी यदि आपको ज्योतिष से संबंधित चाहिए तो मैं उसकी कोई फीस नहीं लेता हूं, और वर्तमान में मैं कुंडलियों का अध्ययन भी बहुत कम फीस में कर रहा हूं, यानी कि जितनी आपकी शक्ति है उतने में दीजिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, और मैं साथ साथ कुछ और श्रृंखलाएं भी चलाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। शुभं कुरु त्वं कल्याणं